और डिफरेंट पीसीज भी कनेक्ट हैं। ठीक है ना। आप लोग सीरियल पे कनेक्ट करना चाहते हो तो भी आप लोगों को पता है कि सीरियल पे किस तरह से कनेक्ट होती है दो राउटर्स। और अगर आप लोगों ने क्रॉस केबल यूज़ करना है, फास्ट इथरनेट हो चाहे वो गिग का पोर्ट हो, तो भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है मैंने कि देख लो, काम इस तरह से है कि काम ये है यहाँ पे है राउटर 1, ठीक है। यहाँ पे है राउटर, यहाँ पे दो डिफरेंट पीसीज कनेक्ट और यहाँ पे भी एक पीसी। अब आप लोगों को पता है, अच्छा ये मैंने सीरियल का नहीं कनेक्ट किया है, आज मैंने क्रॉस केबल पे ही कनेक्टिविटी बनाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे लेट से मैं आईपी असाइन करूँ, कौन सी आईपी आप लोग मुझे बता दें। चलो आज 1.1.1.1.2 यहाँ पे है लेट से 10.0.0.1, पीसी के लिए है 10.0.0.2, यहाँ पे है 172.168.1.1 और यहाँ पे है 172.168.1.2। चलो आप भी सुनो। ठीक है। देख लो, यहाँ पे है हमारे साथ डिफरेंट नेटवर्क्स 10, 1 और 170। ठीक है ना। और ये बात आप लोग अपने जहन में रख लो कि दुनिया में अगर आप लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करवानी होती है तो वो होती है राउटिंग के जरिए से। राउटिंग के अलावा और कोई भी हल नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ अगर राउटिंग का मैं कहूँ तो राउटिंग दो तरह का है, या तो होगा स्टैटिक या होगा डायनेमिक। स्टैटिक किस तरह से होगा कि आपने इस राउटर को बताना है कि इस जो कंप्लीट टोपोलॉजी है इसमें यहाँ पे एक ये वाला नेटवर्क भी मौजूद है 172, और आपने इसके साथ भी कम्युनिकेशन करनी होगी, जो कि डिफॉल्ट या बाय डिफॉल्ट इसको पता ही नहीं होता कि ये वाला नेटवर्क भी मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टैटिक राउटिंग। और इसी तरह से सेम इज 172 से या इस राउटर 2 को ये इनडायरेक्टली या हर वो नेटवर्क जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो आप लोगों ने टारगेट करना है। वो स्टैटिक राउट के थ्रू आप लोगों ने उसी राउटर पे डिफाइन करना है, उसी राउटर पे लिखना है जिस राउटर पे वो मौजूद नहीं। अगर आपने रिप कॉन्फ़िगर करना है तो रिप के साथ टाइम पे फिर क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को टारगेट करना है। और क्या करना है, आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपने ये लिखना है कि राउटर रिप और नेटवर्क के कमांड के साथ नेटवर्क 1000 और नेटवर्क 10.0.0.0 आपका काम हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिक राउट में ये तो आसान है। अच्छा, वहां पे कौन से राउट हैं? एक 1000 है, एक 172.168.0.0 वाला नेटवर्क। ठीक है ना। तो मैं भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह से होता है। पहले हमने ये रीचेबिलिटी बनानी है कि मैं एक जहाँ से भी मैं कम्युनिकेशन करना चाहूँ मेरी कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, राउटर 1 से स्टार्ट ले लेता हूँ, इसी राउटर से, और ये लेट से मेरा राउटर 1 है। रिमोट नहीं बस एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल
इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0। अच्छा, आप लोगों ने देखना है इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 कौन सा है, जो राउटर के बीच में कनेक्टेड है वो कौन सा है, वो 0/0 है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आना है और IP एड्रेस 10.0.0.0.1 255.0.0.0 और नो शटडाउन। सैंपल IP मैंने इंटरफेस पे साइन की। दूसरा भी एक इंटरफेस है जो कि इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/1 और यहाँ पे IP एड्रेस कौन सी है 10 ओहो 1.1। ये बस बड़ा मुरा यहाँ पे है ये वाला IP, ये कर दो 9 और यहाँ पे है 1.1.1.1 ठीक है। और यहाँ पे नो शट डाउन करना है आप लोगों ने, जो कि ऑलरेडी है एफ ऑफ ए 0/1। तो यहाँ पे कौन सा है IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 और नो शट डाउन ठीक है। और इसका मैं होस्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ कि होस्ट नेम ये नहीं है, तो होस्ट नेम कौन सा है यहाँ पे राउटर 1 ठीक है। और मैं आता हूँ दूसरे राउटर पे और यहाँ पे है जी ये लो 9 इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 पे IP कौन सी होगी 1.1.1.2 255.0.0.0 और नो शट डाउन। और इसी तरह से इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/1 और यहाँ पे IP है 172.168.1.1 255.255.0.0 और नो शट डाउन ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ और होस्ट नेम राउटर 2 ठीक है और ये हो गया है राउटर 2। अब हम आते हैं PCs पे भी IP एड्रेसेस असाइन करते हैं। तो PC पे IP असाइन करते वक्त मैंने 10.0.0.2 इसके लिए IP है और गेटवे क्या होगा इसके लिए आप बता दें तास चप कहीं हाँ 10.0.1 तो ये IP एड्रेस है ठीक है ना। रोड द मोबाइल लिखे दी था हाँ सो कम की लगी आ रही। और इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे IP है 172.168.1.2 हमजा वायद दे गेटवे सरे 1.0 ठीक है। दफात भी चिना से दगत तो वाये थे मोच याद शिदत हाँ 1 वाला ना पूरा IP रहा था यार 192.168.1.1 हमजा आगा नेटवर्क ID दा खरोरा वाव राशो द बड़ीग्राम दगन राउजन और दल थराजा। अब यहाँ पे पिंग अगर मैं कहूँ कि मुझे 10.0.0.1 से कम्युनिकेशन करनी है होगा बिल्कुल होगा डायरेक्टली कनेक्टेड है ना याद होगा वरना वीडियो में मौजूद है ये बिल्कुल उसमें तो मैंने क्लियर कहा था आप लोगों को कि पिंग 111 को अगर मैं करूँ तो ये भी होगा। लेकिन अब अगर इस राउटर से मैंने आगे जाना है तो आगे रास्ता मुझे नहीं मालूम, राउटर को अब पता ही नहीं है कि आगे क्या है। ये अब यहाँ पे मसला बन गया है। सेम एज आप लोग 172 से करो 172 अपने राउटर के हर एक इंटरफेस पे पिंग कर सकता है लेकिन अपने राउटर से बाहर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। सर ये तो मतलब जो फर्स्ट वाला है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है वो तो कम्युनिकेट कर सकता है लेकिन सर इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है क्या मतलब जिस तरह हम वो के जरिए वो राउटर यहाँ से वो उसकी सारी सेटिंग नहीं वो तो ठीक है। आपका मतलब क्या है इसका कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर को फर्स्ट जो डायरेक्ट कनेक्टेड है इस पीसी से रिमोटली
क्यों नहीं कर सकते आप? रिमोटली आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। फिर से वही बात, रिक्वायरमेंट। अब आप लोग ये रिक्वायरमेंट है क्या चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन करनी है, तो आप असाइन करो और वहीं पे जाके, मैंने होस्ट नेम चेंज किया था कल ना, तो मैं कन्फिग्रेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, वैसे अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि पूछ लूँ क्वेश्चन आपसे, चलो फिर मैं खुद ये चीज़ आपको याद रखो कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, अभी मैं पूछ लेता हूँ, मैं बोर्ड पे सिर्फ उठ के, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने आना है राउटर 1 पे, और राउटर 1 पे मैंने कहा था कि आप लोगों ने हमेशा के लिए राउटिंग टेबल देखना है बस, कि कम्युनिकेशन हो रही है तो भी राउटिंग टेबल देखना है कि पूरा है, राउटिंग टेबल में जो सी एंट्री मौजूद है होगा, नहीं मौजूद तो नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ कि शो IP, तो यहाँ पे कनेक्टेड 1000 और 10000, तो मैंने क्या करना होगा, मैंने इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है अब, लेकिन मैंने किस राउट को लेके आना है, 172 वाला राउट, और इन दोनों के राउटर के आपस में भी मैंने नाइबरशिप बनानी है, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, अगर आप लोगों ने रिप के थ्रू करना है, तो रिप के थ्रू किस तरह से होगा कि राउटर रिप, फिर नेटवर्क 1000, नेटवर्क 10000, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है इसमें, ये रेप कंप्लीट हो गया। 172 का क्या मतलब, अभी तो मैं 172 के साथ जो सिस्टम कनेक्ट है, 172 तो राउटर 2 पे मैं एडवर्टाइज करूंगा ना, 172 मैं राउटर 2 पे एडवर्टाइज करूंगा। रिप के केस में, रिप के केस में मैंने इस राउटर के जो इंटरफेस में डायरेक्टली कनेक्टेड है उस पर फोकस देना है। मतलब ये कि 172 जो सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ये लगा ये R1 के साथ कम्युनिकेशन कर सकते, नहीं कर सकते। यही तो हम कह रहे हैं ना कि इसमें राउटिंग टेबल में 172 नेटवर्क है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम स्टैटिक राउटिंग या रिप डायनामिक राउटिंग करते हैं ना, पुयेगी पसंद तो जान ना पोए कवल वाली नोज मंग सो तो पसंद ना पुयेगी दारा तो हुआ है। और रिप के मतलब R1 का 172 को तरीका अपना शायद तो करता हम नेटवर्क में, अब तो राउटर 1 था ना, राउटर 2 की भी एडवर्टाइज के ना, तो राउटर 2 भी एडवर्टाइज के आओ R1 था पता लगी कंदे से डायरेक्ट करता ना लगी दल तदिस ने शेकॉलेजी नेटवर्क 172.168.0.0 दल तने की गिरो द देख पल ज़ेद है बस द हर यो नेटवर्क आईडी एडवर्टाइज का वो पल राउटर दे और आग राउटर द कम से डायरेक्टली कनेक्टेड तभी पल चलता प्रैक्टिस करे दे पर पानी दुगुरदा शे मा कवई था kana रोदा भी जमान दिस क्वेश्चन हम कवई था खबके भी खपशे भी गोरा नेटवर्किंग ददी तमाशे करने की तमाशा कवई सिर्फ हां आपसे जब उस दिन गलती हो गई थी आपने वो ठीक की थी, फिर वो किस तरह आपने किया था, क्या आपने दो इंटरफेसेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक पे एक नेटवर्क की आईपी दूसरे पे दूसरी नेटवर्क की आईपी, तो आप करो थोड़ा सा टाइम दो 30 मिनट का टाइम दो, रिकॉर्डिंग इसलिए मैं करके दे रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करो, ठीक है ना। तो मैं फिर से इस नेटवर्क्स को ख़त्म करने लगा हूँ, नो बस ये मैं यहाँ से नो राउटर रिप ख़त्म हो गया है। अब स्टैटिक राउटिंग किस तरह से करनी होगी, स्टैटिक राउटिंग मैंने इस तरह से करनी है कि राउट IP राउट 172.168.0.0 255.255.0.0 सबनेट मास्क दो ऑप्शन हैं, आउटगोइंग इंटरफेस या नेक्स्ट हॉप की आईपी, तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या है 112 और इंटरफेस कौन सा है आउटगोइंग FA 0/0, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने जो सा करना है कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1.1.1.2 मैंने किया, हाँ क्या वो तास वर्ष दा खबरी मा कोई तस्वीर लगती है जो है सर एक जो है ना आईपीएम दे रहे हैं उस नेक्स्ट जो
हाँ हाँ, एक फ्लोटिंग है, एक डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है। कम्युनिकेशन पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन में आपने जो सा करना है कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं ना कि अब यहाँ पे आप लोगों ने आना है राउटर 2 पे, और राउटर 2 पे आके कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे कौन सा राउट नहीं है, 10 वाला राउट। चलो देख लो आप लोग, डू शो IP राउट, देख लो 10 वाला नेटवर्क है। अब आप लोगों ने 10 के नेटवर्क तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे IP राउट, और फिर इसके बाद क्या है कि 10.0.0.0 255.0.0.0 और फिर 1.1.1.1, ठीक है ना, ये एंटर कर दो। अब आप लोग चेंज खुद देख लो कि चेंज कहाँ पे होगा आपके लिए। अगर आपने यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर करना है तो रिप किस तरह से कॉन्फ़िगर करोगे, राउटर रिप नेटवर्क एक 10.0.0 है, दूसरा है नेटवर्क 172.168.0.0। हर एक नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए एक जगह है, डायनेमिक राउटिंग है। और जो स्टैटिक राउटिंग है ये वो है जिसमें आपने दूसरे राउटर के इंटरफेस के साथ आपने करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हॉप के साथ आपने खुद नाइबरशिप बनानी होती है। खबर से आज जाके ट्राई करो, ठीक है ना। और कल इंशाल्लाह पेपर में मैं नहीं होना है, इसलिए तो मैंने आप लोगों से ये कहा है कि मुझे रिवीजन का बता दो आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट और नो राउटर फिर से मैंने ख़त्म किया, क्योंकि सेम टाइम पे मैं एक से ये काम लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों को चेंज दिखा दूँ तो चेंज क्या है, शो IP राउट, ठीक है ना। दकम कस्ती खबर ही गई का ना कमी वली दो नूरोरा खप इज्जत फौजी का क्लास ना खै इंशाल्लाह सही दा ना। लेकिन जिद्वेम द्रेम जल्दे चीज़ कल खबर शुरू कम नागम खबरी शुरू की। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये स्टैटिक राउट का एक राउट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेशन करना चाहूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि 112 पे कम्युनिकेशन करनी थी, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था। अब देख लो, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। अगर मैं 172.168.1.2 के साथ करूँ तो भी कम्युनिकेशन होगी, ठीक है ना। और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है आप लोगों की, ये लो। जो नहीं होती वही लिखनी होती है, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों ने रिमोटली एक्सेस करना है यहाँ से, मतलब ये PC से आप लोगों ने रिमोटली एक्सेस करना है राउटर 1 को थ्रू टेलनेट, तो टेलनेट के लिए क्या है, क्या आप लोगों ने अगर यूज़र नेम क्रिएट करना है तो कर सकते हो, वीडियो में मौजूद है। ये वीडियो फिर से देख लो, उसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। यूज़र नेम नहीं भी करना आप लोगों ने तो भी कर सकते हो, कि यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया है लाइन VTY04। मैंने ना पासवर्ड सेट किया है ना यूज़र नेम बनाया है, कुछ भी मैंने नहीं किया है, फिर भी काम होगा। और ये क्या है कि नो पासवर्ड नहीं चाहिए, नो लॉगिन, डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए, और प्रिविलेज लेवल पे स्कीम होना चाहिए। इसमें क्या पे थी कंफ्यूजन आपको? टेलनेट हम क्यों करते हैं? चलो ठीक है, कॉन्फ़िगर किया है मैंने। चलो राउटर 2 पे मैं आता हूँ, और राउटर 2 पे मैं करने लगा हूँ SSH को इनेबल। अच्छा, SSH के लिए ना कुछ रूल्स भी है, जैसे कि कल कामरान आया है या नहीं कामरान? अच्छा, उसने बाहर मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते,
देख लो मैं ना सीधा क्या करने लगा हूँ, IP डोमेन नेम corvette.com, डोमेन नेम तो बन गया। फिर मैंने किया क्रिप्टो की जनरेट RSA, ये भी हो गया है। और मैंने लिख लिया है यहाँ पे 1024। लेकिन यहाँ पे ना एक इशू आएगी कि अगर सीक्रेट आप लोगों ने इनेबल नहीं किया होगा ना तो आप लोग SSH को नहीं कर पाओगे। सीक्रेट इनेबल करना मस्ट है यहाँ पे। अच्छा, अगर राउटर का ये जो R2 है ना, ये होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट राउटर ही है और आप लोगों ने सीधा करना है, फिर भी SSH इनेबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से वैसे ही करना, इनेबल सीक्रेट 123 और फिर से वही लाइन VTY 04 और फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, फिर प्रिविलेज लेवल 15, प्रिविलेज लेवल 15 और फिर यूज़र नेम। यही तो मैं सुनना चाह रहा था, यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट होता है, यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो यूज़र नेम के अलावा भी आप लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा। ये ना आप लोग ट्राई करो इस चीज़ पे, यूज़र नेम क्रिएट नहीं करो फिर ट्राई करो, पासवर्ड इनेबल नहीं करो ट्राई करो, डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम के साथ ट्राई करो, फिर लग जाएगा पता आप लोगों को। फिर मेरे वीडियो पे आ जाओ कि अच्छा सर ने अभी हमें किस तरह से किया है, तब आप लोग सीख लोगे। वरना इस तरह से मैं करूँगा और आप लोग करते रहोगे, फिर कल को मसला आएगा आप लोगों को, हल करना भी नहीं आएगा आप लोगों को कि ये मसला हमें किस तरह से आया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे के लॉगिन नो लॉगिन, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं करने लगा हूँ SSH-L और 1.1.1.2, ये लो। अच्छा, SSH-L यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया है। तो आप लोग कमांड को कंप्लीट करके दिखा सकते हो मुझे। डोमेन नेम यूज़र नेम है, कम डोमेन नेम, तो वो क्या है, कार्वेट में करूँ नहीं, एक बता देना कार्वेट या कार्वेट.com करूँगा, कार्वेट.com। चलो कार्वेट.com भी देख लेते हैं। कार्वेट.com ये आपने एक न्यू इनोवेशन की है जो कि सही है। और फिर पासवर्ड 123 ये लो। अच्छा, ये मुझे बताओ कि लॉगिन कार्वेट.com पे क्यों हो गया है। अब आप नहीं, बस छोड़ दो। मैंने तो अभी कहा यूज़र नेम क्रिएट करना है। अच्छा, कल तो ये मैंने कहा था कि ये जो की हम बना रहे हैं तो इस पे क्या होगा, की स्टोर होती है, ये मैंने कहा था ना। तो ये फिर क्या है, क्या। अच्छा, अगर मैं ये करूं, यहाँ से मैंने एग्जिट किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आना है इस दफ़ा लॉगिन लोकल और डू शो रन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आके इनवीरेम पे SSH लाइन VTY ट्रांसपोर्ट इनपुट, ये लॉगिन अच्छा हो गया है, ये SSH है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अब अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा, आया मुस्तफ़ा मुजाहदा वसवस चल की क्या
क्वेश्चन मानी कोई ना शुई ये लो। अब लोकल डेटाबेस में क्या है? हाँ, लोकल डेटाबेस में क्या है? carvet.com स्टोर नहीं हो गया होगा वहाँ पे। यहाँ पे ना जब आप लोग ये की बना लेते हो, ये देख लो जरा, ये the name for the key will be router2.carvet.com। तो जिस की पे आप लोग कर रहे हो ना अपने आप को, आप लोगों ने इतना किया है कि यूजर नेम मेरा ये होगा तो मेरा वो होगा, वो कहाँ पे स्टोर हो गया है? carvet.com में NVRAM की स्टोर नई खबर हो रही। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। अब अगर मैं करूँ टेलनेट और 1.1.1.1 तो ये भी विदाउट पासवर्ड विदाउट यूजर नेम आपको सीधा इसने एक्सेस दिया है। आपने पूछा इस यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आके देख लो राउटर रिप आ गया हूँ यहाँ पे, नेटवर्क 188 या 22 और 22 ये लो। वैसे ये आईपी तो है नहीं, कोई एरर मुझे आया है, एडवर्टाइज हो गया है, रिप चल गया है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर क्या चाहिए कि आप इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं कि आप कनेक्टेड इस राउटर के साथ हो, कनेक्टेड इस राउटर के साथ हो आप, और आपने बीच में यहाँ पे कोई रिप नहीं, कोई राउटिंग है नहीं, और आप कह रहे हो कि मैंने यहाँ पे SSH करना है, तो ये फिर काबिल कबूल नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गई है? यही मैंने क्वेश्चन पूछना था कि क्या ये इस तरह से पॉसिबल है? फिर तो विदाउट राउटिंग ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप लोग डिफरेंट तरीक़ों पे टेलनेट और SSH को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है ना। ये प्रिविलेज लेवल को भी हटा दो, ये करो। चलो ज़रा आके यहाँ पे देख लो इस राउटर पे क्या इनेबल है? SSH। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है लाइन VTY 0 से लेके 4 तक, फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट आल, हाँ सवाई कई सा मतलब SSH कमांड जब पे ट्रेसर के लिए आए मरोर। हाँ हम पे SSH खबर दिन रहा समरोर तसवे गोरा ज़ोदा टाइम की सेम टाइम था ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH को, और सेम टाइम दी ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट भी किया आपने, तो एक ही होगा और वो SSH होगा। अगर आपने आल किया तो टेलनेट भी होगा, SSH भी होगा। यही आपने कहना था, तो यही मैंने दिखाना भी था इन लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों ने भी पढ़ा है सुबह के टाइम पे ये चीज़, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से करूँ अब PC यहाँ से एग्जिट, अब मैंने करना है टेलनेट 1.1.1.2, ये लो आ गया है, वही कार्वेट दो, और फिर जो सीक्रेट भी आप लोगों को याद है वो भी असाइन कर दो। तो इस टाइम पे टेलनेट भी होगा और SSH भी होगा। SSH में दिखा दूँ तो ये लो जी SSH -L और 1.1.1. सॉरी कार्वेट और 1.1.1.1 सॉरी 2, तो यहाँ पे भी हो गया है। अगर ये उस केस में होता है ना कि आपने SSH भी इनेबल करना है, टेलनेट भी इनेबल करना, किसी को SSH के थ्रू आना है, किसने टेलनेट के थ्रू आना है, तो फिर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट इनपुट आल करना होगा, ठीक है।
अच्छा, आपने कहा ये हम इनेबल क्यों करते हैं ना, तो मुझे एक बात बता दें, आपने कभी सुना है कि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ लेकिन मेरा काम रिमोट बेस है, तो वो लोग राउटर स्विच को फिर किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे? मतलब उन लोगों ने कनेक्टिविटी किस तरह से, चलो वो तो इंटरनेट के थ्रू बन गई है, लेकिन लोगों का काम भी यही तो होगा ना कि राउटर को कॉन्फ़िगर करो, स्विच को कॉन्फ़िगर कर दो, फायरवॉल कॉन्फ़िगर करो, सर्वर कॉन्फ़िगर, किस तरह से होगा? ये रिमोटली हो जाता है। आपको अगर मैंने ये राउटर, आपने कहना है ना मैं ये राउटर घर में एक्सेस करना चाहती हूँ, तो फिर इसमें मैंने टेलनेट या SSH इनेबल करना होगा, तब आप कर सकोगी, वरना इस तरह से आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दें। क्या? हाँ हाँ, नहीं अगर डोमेन डिफाइन ही नहीं किया है तो ये होगा भी नहीं। वैसे हमने तो उस पे डिफाइन किया ना